मॉर्निंग क्लास। और पिछले टर्न पे हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक क्लास का थर्ड चैप्टर हाउ मेनी स्क्वायर। और पिछले टर्न पे हमने टॉपिक चूज़ किया था स्टैम्प मेजरमेंट का, जिसमें हम स्टैम्प को मेजर करते थे उनकी एरिया और फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो चलिए उसके आगे देखते हैं कि आज हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पिछले टर्न पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, ए बी सी पार्ट, और आज हमें क्वेश्चन नंबर डी, ये डी पार्ट हमें इसका करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, सबसे छोटे स्टैम्प की एरिया कितनी है। ठीक है, फिर आगे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। पहले हमसे पूछा है कि सबसे छोटे स्टैम्प की एरिया कितनी है स्क्वायर सेंटीमीटर में। फिर हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़े स्टैम्प और सबसे छोटे स्टैम्प की एरिया के बीच में एरिया का डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों के बीच में कितना अंतर है। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटे स्टैम्प की एरिया कितनी है। हमने पिछली टर्न पे सारे एरियाज काउंट करके लिखी थी ना। इसकी थी 18, ए की, डी की थी 12, बी की है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी की 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एफ की 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और ई की कितनी है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन सब में आपको सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? 6, 12, 4, 8, 18, 12। सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा हो गया ई, क्योंकि ई की एरिया कितनी है? बस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। छोटा सा ये स्टैम्प है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा था? स्टैम्प ए। कितनी एरिया है इसकी? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा स्टैम्प हमारा था ई, और उसकी एरिया कितनी है सबसे छोटे स्टैम्प की? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने आंसर। सबसे छोटे स्टैम्प की एरिया कितनी है? 4। ठीक है, और सबसे बड़े की कितनी थी? सबसे बड़े की थी 18। और 18 में से हमें कितना माइनस करना है? 4। हम यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस निकालना है। सबसे बड़े की हो गई 18 और सबसे छोटे की हो गई 4। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 18 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक है, तो ये हमारा डी पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प, प्लेस देम ऑन स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। अब ये एक्टिविटी आपको करनी है। आपको आपके घर में जो पुराने स्टैम्प कहीं से अगर मिल जाए तो उनको वो स्क्वायर ग्रिड पे प्लेस करना है। स्क्वायर ग्रिड के लिए आप अपनी क्लास 4th की जो मैथ्स की नोटबुक थी जिसमें स्क्वायर शेप के कॉलम बने रहते थे पेजेस पे, उस पे आप उन ओल्ड स्टैम्प को रखेंगे और उनके एरिया और पेरीमीटर ऐसे ही हमें काउंट करके बताएंगे। ठीक है, और करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि आपकी स्क्वायर ग्रिड का हर एक कॉलम 1 सेंटीमीटर का हो तो ही आप प्रॉपरली काउंट कर पाएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा कम हुआ तो डायरेक्ट काउंटिंग करने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे, हाँ ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको हमें गैस करके करना है। यहाँ लिखा है ना गैस। अब पूछा क्या गया पहला क्वेश्चन, विच हैज बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। इसमें आपसे बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि किसकी एरिया ज्यादा होगी आपके पैर की फुटप्रिंट की। देखिए यहाँ पे एक फुटप्रिंट बना है ना, इसी को बोलते हैं फुटप्रिंट। अगर आप एक पेज पे अपना फुटप्रिंट ले लें, अपने पेज पैर पे इंक लगा करके उसकी छाप अगर किसी पेज पे ले लें, तो उस आपके पैर का एरिया ज्यादा बड़ा होगा या फिर जो आपकी मैथ्स मैजिक की बुक है उसका पेपर का एरिया ज्यादा बड़ा होगा। तो ये गैस करके आपको लिखना है और गैस करके मुझे बताइएगा किसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, फिर बी वाले में करना है विच हैज द स्मॉलर एरिया, टू फाइव रुपीज नोट टुगेदर और 100 रुपी नोट।
अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास 5 रुपए की दो नोट है, 5 रुपए की नोट आपने देखी होगी ना, ग्रीन कलर की होती है हल्की सी, और 100 रुपए की नोट, ठीक है, जो नई वाली 100 रुपए की नोट है वो पर्पल कलर की है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आप 5 रुपए की नोट को अगल बगल रख दें, ठीक है, बगल बगल में 5 रुपए की नोट को अगर आप रख दें, जैसे मान लीजिए ये 5 रुपए की एक नोट यहाँ पे और फिर 5 रुपए की एक नोट यहाँ, इन दोनों को आपने इतने सेम साइज की होंगी, बगल बगल रख लिया, ठीक है। अब अगर आपने इनको बगल बगल रख लिया तो आप इनकी पहले एरिया निकालेंगे, स्क्वायर ग्रिड पे रखकर इसकी एरिया निकालेंगे। फिर एक 100 रुपए का नोट लेंगे, ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे किसकी एरिया कम है। ये ऐसे आप नहीं बता सकते, जब तक आप इसको स्क्वायर ग्रिड पे रख के करेंगे नहीं तब तक आपसे नहीं होगा। आप लोग इसको करके बताइएगा मुझे इसका आंसर, ठीक है। इसकी आप स्क्वायर ग्रिड पे रख के इसकी एरिया काउंट करेंगे, पहले इन दोनों की, फिर इस 100 रुपए नोट की, ठीक है। फिर जिसकी भी एरिया कम होगी वो यहाँ पे आप उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, जिसकी भी एरिया कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सी में लिखा है, ये सारे अभी आपको गैस करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, गैस करके लिखना है। मैं, अगर आपने गैस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, गैस कर लिया तो फिर आप मुझे बताएंगे। अगर आपको अपने गैस में कंफ्यूजन है तो आप इसको करके देखेंगे। सी ए, लुक एट अ 10 रुपए नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये स्क्वायर ग्रिड जो आप लेंगे उसमें आप अपनी 10 रुपए की नोट रखेंगे, ठीक है। 10 रुपए की नोट रखने के बाद उसको आप मार्क कर लेंगे, उसको ट्रेस कर लेंगे 10 रुपए की नोट को, फिर आप काउंट करेंगे कि क्या उसकी एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रही है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रही है या उससे ज्यादा आ रही है। अगर उसमें पूछता है इज इट मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, पूछा है ना इसमें कि क्या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा है उसकी एरिया, अगर ज्यादा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। और ये अभी आपको गैस करना है, पहले गैस कर लीजिए, फिर सारे आंसर्स देख करके उसको, अपने आंसर्स को आप चेक करिएगा कि क्या सही में ऐसा है, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि बिना या तो आप सीधे गैस करिए और चेक करने के लिए आपको करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं इनको आपको कुछ आंसर्स बता दे रही हूँ, अगर आपने गैस कर लिया होगा अभी तक तो। इसमें पता है ना किसका एरिया ज्यादा होगा, आपका फुटप्रिंट ज्यादा होगा कि पेज ऑफ बुक ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, पेज बहुत बड़ा होता है बुक का, मैथ्स की बुक का, और आपका पैर उसमें से बहुत छोटा है, तो आपके बुक का पेज जो है ज्यादा बड़ा होगा। फिर इसमें पूछा गया किसकी एरिया कम होगी बेटा, दो 5 रुपए की नोट की या 100 रुपए की नोट की। अगर आप इसको करेंगे, गैस करेंगे, तो 100 रुपए नोट की एरिया छोटी होगी, क्योंकि 5 रुपए नोट को टुगेदर आप लगा देंगे ना तो उनकी एरिया ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला आपको करके देखना पड़ेगा कि इसकी एरिया कितनी है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर हम मेरे हिसाब से पूछे तो गैस करने पर मुझे तो कम लगती है कि एरिया इसकी कम आएगी, बट फिर भी आप लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी एरिया नहीं आएगी, और अगर आपको लगता है कि आती है, आएगी, तो फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा है, इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का एक ट्रायंगल बना है, और यहाँ पे येलो कलर का स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे येलो कलर का स्क्वायर है, और स्क्वायर को भी कट करके बीच से दो ट्रायंगल बना दिए गए हैं। इसी तरह ट्रायंगल के भी दो पार्ट कर दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या इसकी एरिया ज्यादा है, ब्लू वाले की एरिया येलो वाले से ज्यादा है। गैस करके बताइए क्या इसकी एरिया ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको अगर गैस कर चुके होंगे तो सभी जान गए होंगे कि दोनों में से किसी की एरिया ज्यादा नहीं है, दोनों की एरिया इक्वल है। एरिया क्यों इक्वल है, एरिया इसलिए इक्वल है क्योंकि अगर हम इसका ये पोर्शन यहाँ से, अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, ये ये ट्रायंगल बन गया ना, जो ये मैंने रेड कलर से बनाया है,
इसको अगर आप यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दें ऐसे, अगर आप इसको पूरा कट करके ऐसे लगा देंगे ना, तो ये पूरा ये स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर बन गया। जो ये आपका येलो कलर का स्क्वायर था, बिल्कुल वैसा बन गया, येलो कलर के स्क्वायर जैसा। ठीक है। आपको इतनी एरिया को क्या करना है, इतनी एरिया को आपको समझ लेना कि इतनी एरिया हमने यहाँ से कट कर दी। अगर हमने यहाँ से इतनी एरिया कट कर दी तो हमको एक येलो कलर का सेम टू सेम स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, दोनों बराबर है। और क्या बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप इसकी जो है यहाँ पे मेजर कर लीजिएगा, साइड कितनी है, ये साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया इसके जैसा। तो किसकी एरिया ज्यादा है, किसी की एरिया ज्यादा नहीं है। दोनों की एरिया इक्वल है। इसको आप पेपर ग्रिड पे करेंगे तो ये और अच्छे से आएगा, दोनों की एरिया आपको इक्वल मिलेगी। ऐसे ही दो स्क्वायर आपको मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या पूछा गया है। इज द पेरीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, वाई। अच्छा, अभी तक तो एरिया की बात हो रही थी। अब ये पूछ रहा है कि चलो आपने एरिया निकाल ली, अब इसका पेरीमीटर बताओ, किसका पेरीमीटर ज्यादा है और किसका पेरीमीटर कम है। तो पेरीमीटर हमने आपको पहले बताया था ना क्लास में, पिछली क्लास में, कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है किसी भी चीज की बाउंड्री। बाउंड्री इसकी कहाँ है, ये है ना बाउंड्री। जो इसका किनारे का घेरा है उसी को बोलते हैं ना बाउंड्री। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने रेड कलर से बाउंड्री इसकी मार्क कर दी है, ये इसकी बाउंड्री है। ये हो गई इसकी बाउंड्री। और इस येलो वाले स्क्वायर की बाउंड्री, ये भी हम मार्क कर दे रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री और ये ट्रायंगल की बाउंड्री। अभी आपने बाउंड्री देख ली। अब आपको ये बताना है किसकी बाउंड्री ज्यादा है। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको जो है एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसको मेजर कर लें सीधे, बुक में आपके पास बुक है ना, बुक से आप मेजर कर सकते हैं। या फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सा साइड इक्वल होगा। अच्छा, आपको पता चला था ना मेजरमेंट करते वक्त कि ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक जैसे थे जब हम एरिया वाला क्वेश्चन निकाल रहे थे, है ना। तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ओके। ठीक है। इसी तरह से ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ठीक है। लेकिन जो ये है, ये वाला साइड, जो मैंने तीन क्रॉस से मार्क, तीन लाइन से मार्क किया है, ये इसके बराबर है कि नहीं, इसके बराबर है ना। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल जैसा है कि नहीं। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल जो इस समय आ रहा है, ये ट्रायंगल जो है ये इसके जैसा है कि नहीं। ठीक है। तो ये ट्रायंगल इसके जैसा है। और ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं डायगनल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगनल। जो ये इसका पेट फाड़ के जो है स्क्वायर का पेट फाड़ दिया जिसने, इसको बोलते हैं डायगनल। और क्या होता है, डायगनल जो होता है ना वो हमेशा साइड से बड़ा होता है। ठीक है। डायगनल क्या होता है, ये सारे साइड्स है, ये सारे साइड्स है ना, सब आपको दिख रहा है साइड्स है। ये जो डायगनल होता है ये क्या होता है, ये साइड से बड़ा होता है। ये जो है, ये जो तीन स्टिक्स मैंने बनाई है, ये सारा इन सबसे बड़ा है। इन सबसे बड़ा है ना, तो ये भी बड़ा होगा। ठीक है। फिर जब आप मेजरमेंट करेंगे तो बाउंड्री जो है दोनों की चेंज आएगी, अब बाउंड्री दोनों की सेम नहीं आएगी। ये आप लोग मुझे करके बताइएगा। ठीक है। मेजरमेंट करिएगा इस स्केल से इसकी बाउंड्री को, और यहाँ पे लिखिएगा, और इसकी बाउंड्री को मेजरमेंट करके यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। फिर देखिएगा किसकी ज्यादा आ रही है, तो आपको जो है पता चलेगा कि इसकी बाउंड्री जो है ज्यादा आ रही है, ब्लू वाले की जो है ट्रायंगल की बाउंड्री आपको इसमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें डायगनल आ गया है, और डायगनल जो है हमेशा बड़ा होता है। डायगनल अभी आगे आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। ये भी एक्टिविटी आपको स्क्वायर ग्रिड पे करनी है। और स्क्वायर ग्रिड में इसमें क्या लिखा है, हाउ बिग इज माई हैंड।
Trace your hand on the squared sheet on the next page. How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend's hand? What is the area of your hand, the dash square centimeter? What is the area of your friend's hand, square centimeter? अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कभी कभी कोई गेम खेलते हैं ना, उसमें हम अपना हैंड ट्रेस करते हैं या फिर लेग ट्रेस, वो फुट ट्रेस करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, ये देखिए ये स्क्वायर ग्रिड है ना, ये आपके ऐसे ही क्लास 4th की नोटबुक में भी था ऐसा ही। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, अपना पाम प्लेस करेंगे, अपना हाथ इस पे ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, फिर अपने हाथ को ऐसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, अपने हाथ को ट्रेस करेंगे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे कितने स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे हमने स्टैम्प वाले क्वेश्चन में किया था ना, कि हम स्टैम्प्स को काउंट कर रहे थे उनके ऊपर रख के, वैसे ही अपना यहाँ पे आप हाथ हैंड को ट्रेस करेंगे, पाम को, और फिर जो है काउंट करेंगे कितने स्क्वायर उसने कवर किया। जितने भी स्क्वायर कवर किए होंगे वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्रेस करके करिएगा। फिर इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको एक एग्जांपल भी इसका करके दिखाऊंगी। मैं अपना हैंड ट्रेस करके आपको दिखाऊंगी कैसे काउंट करना है। ठीक है, आज आप इसको ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आपका हाथ बड़ा है कि आपके फ्रेंड का हाथ बड़ा है। फिर पहले आप लोग अपनी हैंड की एरिया निकाल लेंगे, अपने पाम की। फिर उसके बाद अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि तुम्हारी एरिया कितनी आई, तुम्हारे पाम की एरिया कितनी आई। फिर दोनों को यहाँ पे हम लिखेंगे कि आपकी एरिया कितनी है और आपके पाम की एरिया आपके फ्रेंड के पाम की एरिया कितनी है। तो ये वाला जो है हमें अपने आप से करना है सारे बच्चों को। सभी बच्चे मुझे करके इसका आंसर बताएंगे और इस स्क्वायर ग्रिड पे अपना हैंड ट्रेस करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, आप इसका फोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे कि आपने किया है कि नहीं प्रॉपरली इसको। अब देखिए जैसे ये एक्टिविटी थी सेम टू सेम, वैसे यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखा है, माई फुटप्रिंट्स, whose footprint is larger, yours or your friend? How will you decide? Discuss. Is the area of both your footprints the same? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप, अब जैसे इससे पहले वाले में हमने पाम का किया था, इसमें पूछा गया है किसका फुटप्रिंट जो है बड़ा है, आपका या फिर आपके फ्रेंड का। अब यहाँ पे देखिए दो गर्ल्स बनी है, ये आपस में कुछ बात कर रही है। ये कह रही माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर, कि देखो मेरा पैर जो है उसकी लंबाई ज्यादा है, मेरे फुटप्रिंट की लंबाई ज्यादा है। फिर दूसरी गर्ल क्या कह रही है, बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर, सो हुज फुट इज बिगर। ये कह रही ठीक है तुम्हारा लंबा ज्यादा है, लेकिन मेरा जो है चौड़ा ज्यादा है, मेरा वाइड ज्यादा है, मेरे वाले फुटप्रिंट की विड्थ ज्यादा है। विड्थ समझ रहे हैं ना आप लोग, चौड़ाई। तो ये कह रही मेरा तो लंबा है, ठीक है, लेकिन ये कह रही तुम्हारा लंबा है, तो क्या हुआ, मेरा लंबा नहीं है लेकिन मेरा चौड़ाई ज्यादा है। तो फिर बाद में ये बात कर रही है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फिर से हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। अभी हमने उस दिन आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था ना, कि जरूरी नहीं है कि जो चॉकलेट लंबी सी हो, जैसे पर्क बड़ी बहुत लंबी सी होती है, कि अगर वो लंबी सी है तो उसमें जो है ज्यादा चॉकलेट है। ठीक है, अगर कोई चॉकलेट थोड़ी फैली सी है और छोटी साइज की है तो भी उसमें ज्यादा चॉकलेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की एरिया जो है हमें चेक करनी पड़ेगी, जिसकी एरिया ज्यादा उसमें चॉकलेट ज्यादा। इसी तरह से सेम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर फुटप्रिंट बहुत लंबा है तो उसकी एरिया ज्यादा हो, हमें ये भी देखना है कि उसकी जो है विड्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे भी पूछा गया कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसको भी आप स्क्वायर ग्रिड पे इसका प्रिंट लेकर के डिसाइड कर सकते हैं। आप फिर से जैसे आप पाम वाला करेंगे वैसे ही फुटप्रिंट वाला करेंगे, फुटप्रिंट अपना अपना लेंगे, फिर उसमें स्क्वायर्स को काउंट करेंगे कितनी एरिया इसकी आ रही है, जिसकी एरिया ज्यादा होगी उसका फुटप्रिंट का साइज ज्यादा होगा। फिर पूछा गया है कि इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम, क्या आपके दोनों पैरों के फुटप्रिंट का एरिया सेम होता है। ये आप लोग करके देखिएगा, और इंटरेस्टिंगली दोनों का फुटप्रिंट का एरिया सेम होता है। ठीक है, अब इसका फुटप्रिंट लेकर के, तो बेसिकली जो आज जितनी भी हमने चीजें पढ़ी उसमें सारी एक्टिविटी बेस्ड चीजें भी। ठीक है, इसमें क्या क्या करना था हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप मुझे करके इसका पिक लेकर के मुझे भेजेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है,
तो जो भी चीजें आज हमने करी हैं उसमें क्या क्या था, उसमें ये तो क्वेश्चन नंबर डी था, ठीक है, इसमें हमें जो है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये ओल्ड स्टैम्प्स आप कम से कम 3-4 कलेक्ट कर करके उसकी एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे, ये आप एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद इसमें तो कुछ गेस करने हैं, जहाँ पे आप गेस कर ले रहे हैं अच्छी बात है, जहाँ पे आप गेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप करके देखेंगे कि यार मेरा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। जो आपको 2 एक्टिविटी आज करनी है, आपने हैंड का जो है प्रिंट लेना है स्क्वायर ग्रिड पे, ये स्क्वायर ग्रिड बनी है, और सेम टू सेम इसी तरीके से अपने फुटप्रिंट को लेना है एक स्क्वायर ग्रिड पे। स्क्वायर ग्रिड के लिए मैंने आपको बताया था ना, आप क्लास 4th की आपकी जो नोटबुक होती है उसके पेज को यूज करेंगे, क्योंकि उसमें स्क्वायर ग्रिड बनी रहती है। और उस पर प्रिंट लेकर के सभी बच्चे प्रिंट लेकर के एरिया काउंट करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। ये काम आज आप लोग करेंगे, फिर कल हम लोग ये कुछ एनिमल्स हैं इनके फुटप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।